है वो आप सभी लोगों के सामने इस यहाँ पर प्रस्तुत है। आइए साथियों, अब इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखते हैं। ठीक है, आइए देखिए, हमने बताया कि ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, इन सभी एलिमेंट्स का आपके जीवन में यानी आपके 9th, 10th, 11th एंड 12th इन सभी क्लासेस के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कृपया इस टॉपिक को आप ध्यान से देखें और समझने की पूरी कोशिश करें। तो देखिए ये लिखा है, ये जो लिखा क्या है, हलीना के रब से फरियाद। दूसरी टॉपिक और देखो, ये जो हलीना के रब से फरियाद है, इन सभी एलिमेंट्स की आंशिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद ये देखो, बेटा, मामी, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इन सब का होता है +2। ये यहाँ पर अगली टॉपिक क्या होगा? ध्यान दो बोर्ड पर। अगली टॉपिक क्या है? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इस सब का कितना होता है? +3 होता है। ध्यान दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहे शिव जी सुनो पार्वती, इस सब का कितना होता है? 4 होता है। ध्यान दें, यहाँ पर क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, इन सब का बच्चों होता है -3। ठीक है, ओशियन से तेरे पुलिस, क्या है? ओशियन से तेरे पुलिस, इन सब का -2 होता है। अब आइए देखते हैं, फूलों में, कलियों में, बहारों में आई आंटी, क्या आई? फूलों में कर जिंदा रहे, क्या होगा? हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, इस सब का बच्चों होता है 0। ध्यान दें, ये जो लाइन है इसमें इन सभी एलिमेंट्स की आंशिक संख्या आपको नहीं याद करना है। ठीक है, इसमें जरूरत किसकी है? ध्यान दें, जितना हम निशान लगाएंगे उतना ही आपको याद करना है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इतने एलिमेंट्स जो अंदर है उनका, और ये जो हम गोला बना रहे हैं, ठीक है, इन सब का आपको आंशिक संख्या आना जरूरी है। हाइड्रोक्साइड है, इसका -1। देखिए मूलक जो हाइड्रोक्साइड है इसकी आंशिक संख्या -1 होती है, और ये जो है सल्फेट, इसकी होती है -2। आप देखिए, ये है कार्बोनेट, इसका होता है -2। ये है नाइट्रेट, इसका होता है -1। अब याद रखें, NH4 इसका होता है +1। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये जो आपको आंशिक संख्या बताई जा रही है, आपके स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही काम आने वाली चीजें, चाहे आप 9 में रहें, चाहे आप 10 में रहें, चाहे आप 11 में हो या फिर आप 12 में हो, आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को आप अगर सही तरीके से, सही ढंग से तैयार कर लेते हैं तो केमिस्ट्री आपको बहुत ही आसानी से आने वाली है। अगली टॉपिक अभी हम बताएंगे कि उसमें इसके लिए और कौन कौन से जरूरी है, जो जरूरी है वो हम आपको इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। ये जो तत्व है, इन सब का परमाणु भार आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पहला तो आंशिक संख्या और एलिमेंट, किस एलिमेंट की कितनी आंशिक संख्या होगी। दूसरी बात आपको जानना जरूरी है, ये जो महत्वपूर्ण तत्व हमने लिखा है, ये जो महत्वपूर्ण तत्व हमने लिखा है, इन सभी तत्वों का आपको अणुभार आना जरूरी है। इन सब का अगर अणुभार आ गया तो आप 9, 10, 11, 12 चारों क्लासों में 23 होता है। पोटेशियम का बच्चों 39 होता है, कैल्शियम का 40। अब देखिए मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का देखिए बच्चों 27 लिखिए, कहीं कहीं आपको 26 मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप 27 याद रखिए। सिलिकॉन का बच्चों 28 होता है, इसको ध्यान रखें। एलआई का 7, बोरान का आप सभी साथियों को बता दें कि 11 होता है। कार्बन का कितना होता है? 12। ये देखिए परमाणु भार है, ये आपको 22 होता है। चलिए दोबारा लिखा गया, नो प्रॉब्लम। नाइट्रोजन जो होता है बच्चों इसका 14 होता है। फास्फोरस का 31 होता है। देखो पीबी जो लेड है वो 19 होता है।
क्लोरीन का 35 होता है, कहीं कहीं आपको 35.5 देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रोमीन का देखिए 80 होता है, आयोडीन का 127 होता है, ये परमाणु भार है। बेरियम का बच्चों 137 होता है, क्रोमियम का आपका 52 होता है, आपको मिलेगा 51 कुछ मिलेगा, तो आप अपने दिमाग में 52 रखिए। Mn का बच्चों आपका देखिए Mn जो होता है जो पीडी का क्या है अणुभार है, यानी परमाणु भार है, वो कितना होगा ये आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। और देखिए Hg और Ag Au ये तीनों का कितना परमाणु भार होता है आप सब लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। देखिए ये आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है आज की क्लास में।